आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, और एडेंडो भी इसमें है। तो चलिए ये कौन सा विधि है इसको करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंडो को समझते हैं कि कंपोनेंडो क्या होता है, ठीक है। उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, योग क्रिया। तो सबसे पहले लिखेंगे योग क्रिया। योग क्रिया की इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कंपोनेंडो। ठीक है। तो देखिए जो कंपोनेंडो है, ये जो मेथड है, इसमें कोई भी समानुपात जो है उसको देखिए करके दिखाते हैं। कोई समानुपात हम ले लेते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बटम कर लेते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बटम जो आ गया है हम सभी में क्या करेंगे, एक हम जोड़ देते हैं। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है। पहले हम जोड़ देते हैं 1 बटा बी ए बटा बी प्लस 1 और सी बटा डी प्लस 1, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ में एक जोड़ने से पाते हैं, ठीक है। अब जब जोड़ दिए हैं, ठीक है, अब जोड़ दिए हैं। अब देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा बटा बी हो जाएगा बराबर सी प्लस डी हो जाएगा बटा डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए योग क्रिया यानी कंपोनेंटो इसी को कहते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर हम समानुपात में हम लिख देते हैं ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को हम इस तरह लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, रेशियो बी हो गया। और बराबर को हम क्या लिखेंगे, समानुपात, ठीक है। और सी प्लस डी को हम क्या लिखेंगे, सी प्लस डी अनुपात डी, ठीक है। तो यही प्रक्रिया यही होता है योग क्रिया, ठीक है, यानी कंपोनेंडो बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कंपोनेंडो जो किए हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए कोई समानुपात हम ले लेते हैं 4 अनुपात 5 समानुपात 8 लेते हैं अनुपात 10 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 4 बटा 5 बराबर 8 बटा 10 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कंपोनेंडम क्या होता, जो अंश बटा जो हर होता है, तो हर को क्या किए, अंश के साथ में जोड़ दिए हैं बटा हर लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए अंश में क्या किए हैं, हर को हम जोड़ दिए हैं और हर को हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कंपोनेंडो है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, एक बार हम हर को जोड़ देंगे, उसके बाद हर हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो बराबर 8 प्लस 10 लिख देंगे और 10 लिख देंगे, यानी हर के बार जोड़ देंगे अंश के साथ में, अंश को उसके बाद हर नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या प्राप्त होगा, 4 5 9 9 बटा 5 बराबर 18 बटा 10, यानी 9 अनुपात 5 समानुपात 18 अनुपात 10। यही क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं योग क्रिया यानी कंपोनेंडो, ठीक है। अब समझते हैं भाग प्रक्रिया यानी डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो किसे कहते हैं, देखिए भाग प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंडो, ठीक है। तो डिविडेंडो किसे कहते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें भी कोई समानुपात हम ले लेते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। जस्ट योग क्रिया में क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, ठीक है। योग क्रिया में हम क्या किए, जोड़ दिए हैं। बस जो भाग प्रक्रिया है यानी डिविडेंडो है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो प्राप्त हो वही हमें डिविडेंडो, इसी को हम डिविडेंडो कहते हैं। देखिए करके दिखाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें हम a बटा b के साथ हम माइनस कर देंगे और c बटा d के साथ हम 1 माइनस कर देंगे, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से, ठीक है, तरफ से एक घटाने पर, ठीक है। तब घटाएंगे तो क्या होगा, a माइनस बी बटा b हो जाएगा, ठीक है, बराबर c माइनस डी बटा d हो जाएगा, ठीक। तो हम यानी इसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे a माइनस बी अनुपात b समानुपात c माइनस डी अनुपात d। तो यही हमारा क्या हो गया, डिविडेंडो। इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंडो कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो देखिए हम ले लेते हैं 5/4 समानुपात 10/8 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रूल करेंगे, डिविडेंडो करेंगे। 5/4 हो गया बराबर 10/8 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 घटाओ 4 क्या होगा, एक बार हर को अंश के साथ में घटा देंगे क्योंकि यहाँ यही हुआ है, ठीक है। यानी डिविडेंडो प्रक्रिया में क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, यानी जो नीचे वाला है हर है अंश के साथ में घटा देंगे, यानी 4 लिखेंगे, 10 घटाव 8/8 लिखेंगे, यानी 1/4 बराबर 2/8, ठीक है। यानी 1/4 समानुपात 2/8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंडो। यही है डिविडेंडो करने का तरीका। अब समझते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ हमें करना है, चलिए। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे CND रूल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, CND रूल्स। क्या बोलते हैं, योग भाग प्रक्रिया। इसको हम बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। यानी इसको हम CND रूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी योग भाग प्रक्रिया यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योग भाग प्रक्रिया यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी CND रूल इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप समझते हैं, यानी कोई हम ले लेते हैं समानुपात, तो ले लेते हैं A/B समानुपात C/D, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A/B बराबर C/D, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार कंपोनेंडो करेंगे यानी A + B कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक बार कर देंगे A - B, ठीक है। और उसी तरह क्या करेंगे, एक बार D यानी हर को जोड़ देंगे, फिर एक बार हर को घटा देंगे, यानी एक बार हर को जोड़ देंगे फिर एक बार हर को घटा देंगे, नीचे जोड़ देंगे ऊपर घटा देंगे। उसी तरह नीचे में हम नीचे वाला को हम ऊपर में जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, CND रूल। यानी क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे A + B अनुपात A - B समानुपात C + D अनुपात C - D। तो यही होता है CND रूल्स, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हम ले लेते हैं, देखिए एक संख्या ले लेते हैं हम 10 ले लेते हैं, उसके बाद 8 ले लेते हैं समानुपात, उसके बाद हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 नहीं 15 ले लेते हैं अनुपात 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम CND रूल इस्तेमाल करेंगे, CND रूल्स। क्या हो जाएगा, हम 10/8 लिखें बराबर 15/4 लिखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको हम घटा देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या किए हैं, एक बार हर को हम अंश के साथ में जोड़ दिए हैं ऊपर में, और एक बार हर को अंश के साथ में नीचे हम घटा दिए। ये प्रक्रिया यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। तो यानी
क्या हो जाएगा, 18 घटा 2 बराबर 19/11। तो ये है CND रूल। एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएं कि इस तरह आप कर सकते हैं CND रूल्स, ठीक है। अब समझेंगे एडेंडो यानी इसको हम बोलते हैं संयोजक प्रक्रिया। एडेंडो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन प्रक्रिया।